दोस्तों आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बॉलीवुड के एक बड़े खानदान की बहू है। पर जब ये कुंवारी थी तब इनके पीछे बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर पड़े हुए थे। और मजे की बात तो ये है कि दोनों में से किसी के भी हाथ ही एक्ट्रेस नहीं आई और बाजी कोई तीसरा मार ले गया। आँखों की गुस्ताखियां। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पीछे पड़े हुए दोनों ही एक्टर अच्छे खासे पैसे वाले थे, पर इन्होंने एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर ली और आज अरबों की मालकिन बनकर ये अपनी जिंदगी गुजार रही है। मैं पी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम पे आला पी आया, मैं जी आया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक और मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी वन एंड ओनली ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, मुश्किल जीना इश्क कमीना, जिन्हें लेकर हाल ही में ऐसी न्यूज आई थी जिससे इनके करोड़ों चाहने वाले एकदम से ही हैरान हो गए थे। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इन्हें तरह तरह की बातें भी बोल दी। मेरे पिया कब आ जा रे मेरे पिया। दोस्तों एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या राय बड़ी बड़ी फिल्मों का चेहरा हुआ करती थी, पर आखिर ऐसी क्या बात हुई कि ऐश्वर्या राय को फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया और इनके चक्कर में बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर आपस में दुश्मनी कर बैठे। इन सब बातों के अलावा ऐश्वर्या राय के बारे में ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बड़ा ही प्यारा। तो वीडियो से अंत तक बने रहना और अब तक आपने इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऐश्वर्या राय के बारे में बात करें तो इनका जन्म कर्नाटक की एक ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ था। बचपन से ही ऐश्वर्या को डांस करने का काफी शौक था, इसलिए इन्होंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ यह पार्ट टाइम मॉडलिंग भी किया करती थी। मॉडलिंग की बदौलत ही इन्हें कुछ टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला और धीरे धीरे इनकी खुद की पहचान बननी शुरू हो गई। इसी बीच ऐश्वर्या को लगने लगा कि उनकी मॉडलिंग की वजह से उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने सभी आने वाले ऑफर्स को मना करते हुए साल 1994 में मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और खुशी की बात यह रही कि इस कंपटीशन को इन्होंने जीत लिया, जिससे रातों रात ऐश्वर्या भारत के अलावा पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कंपटीशन जीतने के बाद फिल्मों का ऑफर इन्हें मिलना ही था और हुआ भी ऐसा। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने 3 साल के बाद बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, पर इसके पहले वह तमिल भाषा की फिल्मों में काम कर चुकी थी और काफी सारी एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग के ऑफर भी इनके पास हो चुके थे। बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय की पहली हिंदी भाषा की फिल्म का नाम और प्यार हो गया था। इस फिल्म में बॉबी देओल हीरो के तौर पर दिखाई दिए थे। अपनी पहली फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी इसी साल मिल गया था, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद इनकी मुलाकात बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर सलमान खान से हुई। यह वह समय था जब संगीता बिजलानी से ब्रेकअप के बाद सलमान खान पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमाली को डेट कर रहे थे और न्यूज़पेपर में यह खबरें अक्सर वायरल हो रही थी कि जल्द ही सलमान खान और सोमाली शादी करने वाले हैं। वहीं ऐश्वर्या को भी लग रहा था कि उन्हें अब अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी हिट फिल्म देने की जरूरत है। ऐसे में 1999 में हम दिल दे चुके सनम नाम की फिल्म की तैयारी चल रही थी। इसी मूवी में ऐश्वर्या राय को लेने की एडवाइस मूवी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को खुद सलमान खान ने दी, क्योंकि पहली बार जब ऐश्वर्या को सलमान ने देखा था तभी से उनकी खूबसूरती पर ये मर मिटे थे और मन ही मन कहीं न कहीं ऐश्वर्या को चाहने भी लगे थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या पर हॉल ऑफ फेम नाम से किताब भी लिखी गई थी, जिसके अनुसार साल 1997 में सलमान खान ने जोश नाम की फिल्म में सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में इन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार अदा करना था। यह बात इस बात की गवाही चीख चीख कर देती है कि ऐश्वर्या के प्यार में सलमान खान काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। सलमान खान की सिफारिश पर संजय लीला भंसाली की फिल्म में ऐश्वर्या राय को ले लिया गया। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच फिल्म हम दिल दे चुके सनम से नजदीकियां बढ़ने लगी और सलमान ऐश्वर्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई कोशिशें भी करने लगे और आखिरकार सलमान भाईजान की कोशिशें भी रंग लाने लगी। ऐश्वर्या भी सलमान को पसंद करने लगी और इसके बीच की अच्छी केमिस्ट्री इस गाने में भी देखी जा सकती है।
सलमान और ऐश्वर्या की बढ़ती नजदीकियों से कोई परेशान हुआ तो वह सलमान की गर्लफ्रेंड सोमाली थी। सोमाली ने सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते को देखते हुए सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया और भारत छोड़कर अमेरिका चली गई। सोमाली से ब्रेकअप के बाद ऑफिशियली सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करने लगे। यह वह समय था जब ऐश्वर्या की उम्र 25 साल और सलमान खान की उम्र 33 साल थी। मतलब कि ऐश्वर्या से सलमान खान तकरीबन 8 साल बड़े थे। सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर की खबरें धीरे धीरे ऐश्वर्या के घर वालों को भी पता लगी और वह इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए और घर में इन दोनों के रिलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव भी पैदा हो गया, क्योंकि तब के समय में सलमान खान को बैड बॉय के तौर पर जाना जाता था। यह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को बदलने के साथ ही साथ अपने खतरनाक गुस्से के लिए भी फेमस थे। यही कारण है कि ऐश्वर्या की फैमिली को सलमान खान जरा भी पसंद नहीं आए। सलमान को लेकर घर में हो रहे बवाल से ऐश्वर्या ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया और मुंबई के लोखंडवाला में ब्रुकफील्ड टावर में एक कमरा लेकर अकेले ही रहने लगी। सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप साल 1999 से लेकर 2000 तक काफी अच्छा चला और इस दौरान अक्सर यह खबरें भी आती रही कि जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन फिर यह खबर भी सामने आई कि सलमान खान दारू पीते हैं और इसी बात को लेकर अक्सर इनके और ऐश्वर्या के बीच झगड़े होते थे। लोगों की माने तो सलमान खान को लगता था कि ऐश्वर्या अपनी फिल्मों के को स्टार के साथ रिलेशन में और ऐश्वर्या उन्हें धोखा दे रही हैं। इसी चक्कर में सलमान ऐश्वर्या से नाराज रहते थे और उन पर गुस्सा करते थे और नशा उतरने पर ऐश्वर्या को सॉरी भी बोल देते थे। साल 2002 में मुंबई टाइम में ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू आया था जिसमें ऐश्वर्या ने बताया था कि काफ़ी टाइम तक वह सलमान खान के बुरे बिहेवियर को सहती रही, पर जब उन्हें यह पक्के तौर पर समझ में आ गया कि सलमान कभी नहीं सुधरने वाले हैं तो उन्होंने सलमान खान से दूरियां बनाना शुरू कर दी। और इसी दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिससे ऐश्वर्या को सलमान खान के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का मौका भी मिल गया। दरअसल हुआ यह था कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमा ने इन्हें फ़ोन करके बोला कि उनके फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और अमेरिका में किसी अस्पताल में एडमिट हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे में सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड सोमाली खान के फादर से मिलने अमेरिका चले गए और उन्होंने ऐश्वर्या से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। वहीं जब सलमान खान भारत लौटे तो ऐश्वर्या ने उनसे इस बारे में पूछा और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी ज्यादा बवाल हुआ। यह बात साल 2001 की है और इसी बात को लेकर ऐश्वर्या ने कह दिया था कि अब वह सलमान खान के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख सकती हैं। पर सलमान ऐश्वर्या से ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं थे। वह ऐश्वर्या को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे, पर आखिरकार वह अपने नशे की आदत से मजबूर भी थे। नशा करते ही सलमान खान के ऊपर मानो भूत सवार हो जाता था। वह ऐश्वर्या से मिसबिहेव किया करते थे। ऐश्वर्या का यह वह समय चल रहा था जब वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो रही थी। बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में इनका नाम आ चुका था और यह कुछ बड़ी फिल्मों में काम कर रही थी और शूटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी भी चल रही थी। अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल पाना ऐश्वर्या के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन नशे की हालत में सलमान ऐश्वर्या के लोखंडवाला अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा करने लगे। पर इस बार ऐश्वर्या ने घर का दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वह सलमान खान के ड्रामे से परेशान हो चुकी थी और कुल मिलाकर सलमान से छुटकारा पाना चाहती थी। उस रात के हंगामे के बाद ऐश्वर्या ने अपने फादर को फोन करके सारी सिचुएशन बता दी। वहीं दूसरी तरफ सलमान भाईजान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ऐश्वर्या के द्वारा घर का दरवाजा ना खोलने पर सलमान खान ने नीचे अपार्टमेंट में खड़ी उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अपार्टमेंट के नीचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आखिरकार वहां पर मुंबई पुलिस पहुंची और सलमान खान को अपने साथ ले गई और अगले ही दिन सलमान खान पर FIR भी दर्ज की गई, जिससे सलमान भाईजान और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और सलमान ने ऐश्वर्या के फादर पर अपनी भड़ास निकाली और उन्हें उल्टी सीधी बातें बोली। बाद में एक इंटरव्यू में सलमान ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ऐश्वर्या के पेरेंट्स के साथ सही बिहेव नहीं किया और इसलिए ऐश्वर्या का उन पर गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज था। कुछ दिनों के बाद ऐसी न्यूज आई कि सलमान ने ऐश्वर्या के मूवी सेट पर जाकर जमकर हंगामा किया और ऐश्वर्या की कार में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद सलमान ने एक और बड़ा कांड कर दिया। दरअसल इन्होंने एक पार्टी के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे काफी ज्यादा हंगामा हो गया। पर अपने पिता सलीम खान के समझाने पर अगले दिन सलमान खान ने डायरेक्टर सुभाष घई से
माफी मांग ली। इसी बीच साल 2002 में फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ दिखाई दिया और रात में फंक्शन के दौरान उन्होंने आंखों में काला चश्मा लगा रखा था, जिसे लेकर कई समाचार पत्रों ने यह न्यूज प्रिंट कर दी कि सलमान ने ऐश्वर्या की पिटाई की है। पर जल्द ही ऐश्वर्या ने इन सभी बातों का खंडन कर दिया और बताया कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम सलमान खान और ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म थी। सलमान खान से चल रहे मैटर की वजह से ऐश्वर्या राय के हाथों से कई बड़े बजट की फिल्में निकल गई, जिससे धीरे धीरे ऐश्वर्या डिप्रेशन में जाने लगी। तभी साल 2003 में ऐश्वर्या को विवेक ओबराय के साथ क्यों हो गया ना फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से विवेक ओबराय और ऐश्वर्या के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। इसी बीच ऐश्वर्या राय 30 साल की हो गई और उनके इसी खास दिन के मौके पर विवेक ओबराय ने इन्हें कुछ अलग तरह से ही बर्थडे विश किया। दरअसल इन्होंने ऐश्वर्या राय की उम्र के हिसाब से टोटल 30 गिफ्ट ऐश्वर्या को दिए ताकि वह ऐश्वर्या को स्पेशल महसूस करा सके। विवेक ओबराय के गिफ्ट वाली बात सलमान खान को भी पता चली और वह एक बार फिर अपने आपे से बाहर हो गए और तुरंत ही फोन लगाकर सलमान ने विवेक ओबराय को जमकर धमकी और गालियां दी। बदले में विवेक ने भी सलमान खान को मिलने के लिए बुलाया, पर सलमान उनसे मिलने नहीं गए और इसके अगले ही दिन विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें मीडिया के सामने बता दी। विवेक ने कहा कि ऐश्वर्या को डेट करने की वजह से ही सलमान उन्हें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विवेक का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि विवेक सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके हिस्से कुछ खास फिल्में नहीं हैं। यह सब ड्रामा महीनों तक चलता रहा और ऐश्वर्या को भी विवेक का यह तरीका जरा भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद ऐश्वर्या को हॉलीवुड की कुछ बड़े बजट वाली फिल्में मिली, जिसकी शूटिंग के लिए ऐश्वर्या ने अधिकतर समय विदेशों में ही बिताया और तभी बॉलीवुड में कटरीना कैफ की एंट्री हुई और सलमान खान की जिंदगी में एक नई हसीना आ गई और आखिरकार इन्होंने ऐश्वर्या का पीछा करना छोड़ दिया। इस तरह से साल 1999 से लेकर साल 2003 तक एक गलत रिलेशनशिप में होने की वजह से ऐश्वर्या को काफी कुछ सहना पड़ा और इनका फिल्मी करियर ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर उठा उतनी ही तेजी से नीचे गिर गया और कई इंपॉर्टेंट फिल्में इनके हाथों से निकल गई। पर तभी साल 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली फिल्म। इसमें ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कजरारे कजरारे नाम के आइटम सॉन्ग में आइटम डांस करने का मौका मिला। यह गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ कि देखते ही देखते एक बार फिर ऐश्वर्या लाइमलाइट में आ गई। इस आइटम सॉन्ग के बाद ऐश्वर्या को उमराव जान, धूम 2 और गुरु जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। इन तीनों ही फिल्मों में ऐश्वर्या के अपोजिट अभिषेक बच्चन ने काम किया था, जिससे दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगने लगी। इससे पहले अभिषेक बच्चन भी 2 बार प्यार में धोखे के शिकार हो चुके थे। करिश्मा कपूर से इनकी सगाई और रानी मुखर्जी से इनका संबंध टूट चुका था। वहीं साल 2007 में ऐसा खास दिन आया जब मौका देखते हुए अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज कर दिया और ऐश्वर्या ने भी खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस प्रकार दोनों की शादी साल 2007 में अप्रैल के महीने में धूमधाम से हो गई। इन दोनों की शादी को लेकर तरह तरह की बातें लोग दबी जुबान में करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि सलमान खान वाले मामले के बाद तो ऐश्वर्या को कम से कम फ्लॉप एक्टर से शादी नहीं करनी थी और वैसे भी अभिषेक ऐश्वर्या के लायक नहीं है। कहाँ ऐश्वर्या राय जैसी विश्व सुंदरी और कहाँ अभिषेक बच्चन जैसे एवरेज एक्टर। पर ऐश्वर्या ने इन सभी बातों पर कभी भी कुछ बयान नहीं दिया और शादी होने के बाद भी फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट में काम करना कंटिन्यू रखा। शादी के बाद ऐश्वर्या की कुछ हिट फिल्मों के बारे में बात करें तो साल 2008 में रिलीज हुई जोधा अकबर नाम की फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ इन्हें देखा गया। इस फिल्म के उनके किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। वहीं साल 2010 में ऋतिक रोशन के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था गुजारिश फिल्म को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ इनकी एक्शन रिप्ले आई और यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा इन्होंने कुछ अंग्रेजी और तमिल भाषा के फिल्मों में भी काम किया। पर इसी बीच दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसी नई एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एंट्री की और यही वजह है कि ऐश्वर्या को फिल्में मिलना कम होती चली गई। इसी बीच साल 2011 आ गया
जब एक चांद सी खूबसूरत बेटी को ऐश्वर्या ने जन्म दिया। इसका नाम इन्होंने आराध्या रखा। बेटी के पैदा होने के बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों से ब्रेक लेना ही सही समझा और अगले 5 साल तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। प्रेगनेंसी के बाद इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इनकी सूरत में भी बदलाव आ गया। अब हमारे प्यारे भारत देश के लोग तो हमेशा ब्यूटीफुल ऐश्वर्या को देखते चले आए थे। ऐसे में ऐश्वर्या का नया लुक उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया और शायद इसलिए ऐश्वर्या ने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना ही कम कर दिया। पर 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद इन्होंने सरबजीत और ऐ दिल है मुश्किल जैसे फिल्मों में फिर से काम किया, पर इन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाल के बारे में बात करें तो ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर भी आई कि अभिषेक बच्चन के घर जलसा को ऐश्वर्या ने छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर मम्मी वृंदा के साथ मायके में रहती हैं। कई मीडिया वेबसाइट ने बताया कि ऐश्वर्या की अपनी सास जया बच्चन से जरा भी नहीं बनती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन के घर में बढ़ती दखल अंदाजी की वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ गई। हालांकि थोड़े समय पहले ही एक एनुअल फंक्शन में अपनी बेटी के साथ दोनों दिखाई दिए। वहीं मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार अपने टैलेंट की बदौलत ऐश्वर्या राय ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल किया, पर रिलेशनशिप में एक गलती की वजह से इन्हें अपने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ती गई। ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि उनका और अभिषेक बच्चन का प्यार पहले की तरह ही बना रहे और दोनों राजी खुशी से अपनी ज़िंदगी जिए। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।